गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे कि तुम लोगों को अब पता चल गया होगा कि तुम्हारा जो स्कूल खोलने वाली थी वो अब नहीं खुल पाएगी, क्योंकि कोरोना की वजह से फिर से स्कूल खोलने के लिए मना कर दिया गया है। तो इसीलिए हमें ऑनलाइन क्लासेस इसी तरह कंटिन्यू करनी होगी और तुम्हारा जो फाइनल एग्ज़ाम है उसे भी तुम्हें ऑनलाइन में ही देनी होगी। तब तक हमें इसी तरह ऑनलाइन क्लासेस ही करनी होगी। तो चलो आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। और आज हम हिंदी व्याकरण के एक और अध्याय पढ़ेंगे जो कि 5 और 6 दोनों क्लासेस के लिए है। ठीक है, तो 5 क्लास के स्टूडेंट्स तुम अपनी हिंदी व्याकरण किताब की 47 नंबर पेज को खोलो और 6 क्लास की स्टूडेंट्स तुम अपनी किताब की 67 नंबर पेज को खोलो। देखो, जो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है विशेषण। तो आज हम विशेषण के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो विशेषण किसे कहते हैं? देखो, विशेषण वो है जो कि संज्ञा या फिर सर्वनाम जिसके बारे में कुछ विशेष बात बताता है या फिर है। जैसे कि देखो, यहाँ लिखा है लड़का मोटा है, मतलब ये जो लड़का ये मोटा है, तो उस लड़के के बारे में ही कुछ बता रहा है, विशेष बात बता रहा है। ये गाय काली है, मतलब ये गाय के रंग यानी कि कलर के बारे में बता रहा है। तो यहाँ गाय के बारे में कुछ विशेष बात बता रही है। 4 घोड़े दौड़ रहे हैं, ये क्या करता है? जो घोड़ों की जो संख्या है उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखो, यह आम मीठा है, मतलब ये जो लड़का एक आम खा रहा है तो वो आम के बारे में बात कर रहा है कि यह मीठा है। आम के गुण के बारे में, आम के बारे में कुछ विशेष बात बता रहा है। समझ रहे हो? तो ये सब क्या है? एक एक संज्ञा है या फिर, तो देखो, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। मतलब यहाँ देखो, जो लड़का लिखा है, लड़का एक संज्ञा शब्द है और ये जो मोटा शब्द लिखा है ये क्या है? ये विशेषण शब्द है, क्योंकि ये जो मोटा जो हम प्रयोग किए हैं किसके लिए प्रयोग किए हैं? लड़के के लिए। लड़के के बारे में ही मोटा शब्द कुछ कह रहा है, कुछ विशेष बात बता रहा है कि वो लड़का मोटा है। समझ रहे हो? तो इसीलिए कहा गया है कि संज्ञा या फिर सर्वनाम के बारे में जो कुछ विशेष बात बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। समझ गए? तो यहाँ देखो कौन कौन विशेषण है। जहाँ यहाँ लिखा है कि यह गाय काली है, तो यहाँ देखो विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। यह गाय काली है, इस वाक्य में विशेषण है काली और विशेष्य है गाय। जो मोटा आदमी, यह आदमी मोटा है, इस वाक्य में मोटा हो गया विशेषण और आदमी है विशेष्य। उसी तरह 4 लड़कियां खेल रही हैं, इस वाक्य में 4 हो गया विशेषण और लड़कियां हो गया विशेष्य। तो समझ गए? तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि विशेषण का भेद कितना है। तो विशेषण का भेद है 4 प्रकार, 4 तरह की भेद होता है। वो क्या है? एक है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो पहले हम जानेंगे कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। देखो, दोनों क्लास के स्टूडेंट्स अपनी अपनी किताब देख रहे हो। देखो, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रंग, रूप, आकार, अवस्था आदि का बोध कराने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि आम मीठा है, फूल सुंदर है, तो इस वाक्य में जो विशेषण शब्द क्या है? मीठा, और दूसरा है सुंदर। तो यहाँ क्या हुआ कि आम के गुण के बारे में कुछ बता रहा है मीठा शब्द। समझ गए? उसी तरह यहाँ फूल सुंदर है, तो ये जो सुंदर शब्द किसके बारे में बता रहा है? फूल की सुंदरता के बारे में या फिर फूल की गुण के बारे में बता रहा है। तो इसीलिए ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ गया। उसी तरह यहाँ देखो, काला कुत्ता भौंक रहा है, बूढ़ा आदमी आ रहा है, तो ये सब ये जो काला कुत्ता कुत्ते के रंग के बारे में बता रहा है, तो इसीलिए ये गुणवाचक विशेषण। और बूढ़ा आदमी, बूढ़ा जो है कि वो आदमी का अवस्था के बारे में बता रहा है,
समझ रहे हो? तो इसीलिए इसको हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं, क्योंकि जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, अवस्था, आकार आदि का बोध होता है उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। समझ गए? तो यहाँ कुछ और विशेषण के बारे में भी दिया है, तो अपनी अपनी किताब में देखकर उसे पढ़ना अच्छी तरह से। जैसे कि मोटा, पतला, अच्छा, बुरा, मीठा, खट्टा, कमजोर, चौड़ा, लंबा, ये सब जितना भी दिया गया है, कुछ और गुणवाचक विशेषण के बारे में दिया गया है, तो इसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है? तो सेकंड में आया परिमाणवाचक विशेषण। तो देखो, जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम की नापतोल, मात्रा आदि का बोध हो उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब ये किसी चीज़ का परिमाण को समझा रहा हो। जैसे कि 2 लीटर दूध दीजिए, 5 किलो आलू दीजिए, तो ये क्या हो गया? दूध का कुछ परिमाण के बारे में बता रहा है, आलू के कुछ परिमाण के बारे में बता रहा है। जैसे कि 5 किलो आलू या फिर 1 किलो आलू, जो कुछ भी है वो एक चीज़ की कुछ परिमाण के बारे में बता रहा है, तो इसीलिए इसको हम परिमाणवाचक विशेषण। तो 5 क्लास के स्टूडेंट्स, तुम भी अपनी किताब में 48 नंबर पेज को खोल के देखो, परिमाणवाचक विशेषण के बारे में दिया गया है। क्या है कि संज्ञा या सर्वनाम के मापतोल का बोध कराने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि 1 किलो, 5 मीटर, 3 लीटर, कुछ फल, थोड़ा नमक, ये सब क्या हो गया? परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत हो गया। तो ये परिमाणवाचक विशेषण को कितने भाग में विभक्त किया गया है? 2 भाग में। वो क्या है? निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। वो क्या होता है? देखो, संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा, नापतोल बताने वाले शब्द निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि 2 लीटर दूध, 4 मीटर कपड़ा, 3 किलो दाल। तो ये क्या हो गया कि एक चीज़ की जो परिमाण होता है उसका निश्चित हो गया। मतलब 2 लीटर, ये जो परिमाण ये तय हो गया कि इतना ही परिमाण का चीज़ हमें चाहिए। समझ गए? तो इसीलिए इसको हम निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। लेकिन अनिश्चित परिमाणवाचक किसे कहते हैं? देखो, संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा मतलब मापतोल नहीं बताने वाले शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि थोड़ा आटा, कुछ दूध, सारे लड्डू, ये सब। मतलब यहाँ जो परिमाण के बारे में बात कर रहे हैं उसका कुछ निश्चित माप नहीं है। थोड़ा आटा, इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा आटा हमें चाहिए, वो इतना भी हो सकता है, उससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। समझ रहे हो? कुछ दूध, मतलब कुछ दूध के मतलब हम 1 कप भी दूध ले सकते हैं या फिर आधा कप दूध भी ले सकते हैं, 1 चम्मच भी दूध ले सकते हैं। वो कुछ दूध के हिसाब में जा रहा है, लेकिन इसका जो परिमाण है वो निश्चित नहीं है। हमें ठीक से पता नहीं चल रहा है कि कितने परिमाण का दूध हमें चाहिए। कुछ दूध वो बोल रहा है, तो इसीलिए इसको हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। समझ गए? 6 क्लास के स्टूडेंट, तुम भी अपनी किताब देखो। बहुत अनाज या फिर थोड़ा सा नमक, तुम्हारी किताब में भी इसी चीज़ के बारे में ही दिया गया है ना, तो इसको ध्यान से पढ़ना। समझ गए? तो उसके बाद आया संख्यावाचक विशेषण। देखो, 5 क्लास के स्टूडेंट्स, जो संख्यावाचक विशेषण है वो तुम्हारे 47 नंबर पेज में है, तो उसको दोबारा पलट कर देख लो कि संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। देखो, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या क्रम का बोध कराने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि पेड़ पर 4 चिड़ियाँ बैठी हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं। यह दिया है 4 हिरन भाग रहे हैं, काव्या के पास 5 पेंसिल है। मतलब ये जो विशेषण यहाँ दिया गया है 4, 5 या फिर कुछ, ये सब क्या है? एक एक संख्या के बारे में बता रहा है हमें। तो ये क्या होता है कि संज्ञा के संख्या के बारे में ही बोध कराता है। तो यहाँ देखो, हिरन एक संज्ञा शब्द है, तो यहाँ जो 4 लगा है वो किसके बारे में बात कर रहा है? हिरन के बारे में बात कर रहा है। तो क्या कह रहा है कि 4 हिरन भाग रहे हैं, मतलब हिरन के जो संख्या के बारे में बता रहा है, तो इसीलिए इसको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं।
तो यहाँ देखो काव्य के पास 5 पेंसिल है, तो ये पेंसिल के बारे में बता रहा है कि पेंसिल कितना है, 5 पेंसिल है। समझ रहे? तो यहाँ फिर से संख्यावाचक विशेषण को 2 भाग में विभक्त किया गया है। वो क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि हम परिमाणवाचक विशेषण में पढ़े थे कि निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, इसी तरह संख्यावाचक विशेषण में भी एक है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो ये प्रायतः एक तरह की समान है। जैसे कि देखो, निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि इस घर में 5 कमरे हैं। बच्चों कल दूसरा पाठ याद करके आना। तो समझ गए, यहाँ कुछ निश्चित संख्या के बारे में बता गया है। और एग्जाम्पल क्या है कि पहला, 5वां, 2, 4, सैकड़ों, ये सब हो गया निश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण। समझ गए? तो उसी तरह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? देखो, किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं कराने वाले शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि कुछ, कई, सब, सभी, ये सब। तो ये सब हो गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। मतलब इसका कुछ निश्चित संख्या नहीं दिया गया है, तो इसीलिए इसको अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। समझ गए?